जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। मियाँ साहब, हमने जेलें काटी, हमने मारें खाई, हमने हुकूमतें गंवाई और एक शख्स ने सिर्फ 2 साल तकरीरें की और इसकी बेस पे वो हमारा बयानिया ले गया, हमारा बयानिया चुरा गया। ये अल्फाज थे एक सीनियर रहनुमा के, PMLN के। और किसने सोचा था अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब को निकालते हुए कि इस तरह की सिचुएशन जो है हमें फेस करना पड़ेगी। खैर जी, कुछ इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं, कुछ न्यूज़ हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि इस वीडियो को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ख़बर ये है जी कि PMLN के हाथ से मट्टी जो है तेज़ी के साथ सरक रही है, गेम तेज़ी के साथ जो है निकल रही है। और कुछ इस तरह की भी इतलात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जाना चाह रहे थे सऊदी अरेबिया अपनी फैमिली के साथ, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब गए हैं, मरियम बीबी गई हैं। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं कम्युनिकेट की गई हैं कि वो फिर मजबूरन यहाँ पे रुके हैं। और इसको कुछ सहाफ़ी तो हाउस अरेस्ट से तशबीह दे रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान में तो वो आ जा सकते हैं कहीं भी चाहें और जब चाहें, लेकिन आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते। और इसकी एक रीज़न ये भी बताई जाती है कि शायद वो सऊदी अरेबिया से लंदन जाने का प्लान रखते थे। और शहरयार अफरीदी जो कि PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इरादा रखते हैं लंदन जाकर मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो जिस तरह से इमरान रियाज खान साहब ने कहा था कि मियाँ साहब का जो जायका है, मुँह का जायका है, वो इंतहाई कड़वा होने वाला है। और ये वक्त जो है बहुत करीब कहा जा रहा है, चूँकि कुछ इस तरह की बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि PMLN के लिए काफ़ी खौफनाक हैं। अभी कराची का ही मामला ले लीजिए कि वहाँ पे कोई शाकिर अली नामी शख्स जो हैं पहले थाने गए हैं और उसके बाद सेशन कोर्ट में गए हैं और उन्होंने इस्तदा की है कि शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल है, जो उनकी शहादत है, उसकी FIR जो है शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ काटी जाए। और ना सिर्फ इसकी FIR शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ काटी जाए, बल्कि इनका नाम भी ECL में शामिल किया जाए। और उसमें वो कहते हैं कि जनाब इनकी 98 से कोई मिल भी है कीनिया में। तो इस केस को जो है वहाँ पे टेकअप किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि सेशन जज ने जो है, सेशन कोर्ट ने IG, एडिशनल IG और दीगर जो हुकाम हैं उनको तलब किया है, इस हवाले से रिपोर्ट मांगी है। तो नॉर्मली इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं वो टेकअप नहीं किए जाते। और ख़बर ये भी है कि जो अरशद शरीफ शहीद की फैमिली है, ना तो वो इस शाकिर अली नामी शख्स को जानती है और ना ही इस मुकदमे के हवाले से उनको कोई इतलात हैं। और इसको जो रिपोर्ट किया है वो साकिब बशीर हैं, जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, अदालतों के मामलात जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं। और उनकी जो ख़बरें हैं वो काफ़ी हद तक ठीक होती हैं। तो इस तरह की जो मिस्टीरियस किस्म की डेवलपमेंट्स हैं वो ये इंडिकेट करती हैं PMLN के लिए कि जनाब दौड़ लंबी है, रेस लंबी है और वक्त कम है। और ऐसे में PMLN जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज भी नज़र आती है, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही कि असली वज़ीर आज़म, हकीकी वज़ीर आज़म, या फिर जैसे मरियम बीबी कहती थी कि दिलों के वज़ीर आज़म कौन हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं या मोहसिन नकवी साहब हैं। चूँकि राना सनाउल्लाह साहब तो ये अक्सर कहते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की मेहरबानी कि उन्होंने जो है वजारत दाखिला चुनी, वरना वो तो वजारत उज़्मा भी चुन सकते थे और वो बन भी सकते थे। अब PMLN के नज़दीक काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर जो है इंटरफेरेंस हो रही है। और अब उनको एहसास हो रहा है कि ये जो ज़बरदस्ती की शादी की गई है, जोड़ा बनाया गया है PPP और PMLN का, तो निकाह खान साहब ने जो है ये ज़्यादती की है। और कुछ तो इसमें बिन बुलाए लोग बाराती भी बने हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब हों, जैसे फैसल वाडा साहब हों, जैसे काकड़ साहब हों। तो ये जो सेंटर्स बने हैं इनका कुछ पता नहीं है कि ये किन की तरफ से आए हैं। तो एक जो है कियोस्क की सी सिचुएशन है ख़ास तौर पर PMLN के लिए। और
उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है और राइट डायरेक्शन क्या है। और ऊपर से जो है इकॉनमी की बदहाली और साथ साथ इन्फ्लेशन का जो भूत है वो भी साथ पे खड़ा है। तो इस सब के चलते मट्टी जो है वो तेज़ी के साथ PMLN के हाथ से फिसल रही है, या यूं कह लें कि गेम जो है तेज़ी के साथ PMLN के हाथ से निकल रही है। और इसमें आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी आएगी। और जहाँ तक सवाल है कि वज़ीर आज़म कौन है, हकीकी वज़ीर आज़म कौन है, असली या दिलों के वज़ीर आज़म कौन हैं, तो PMLN भले ही कुछ कहती रहे, लेकिन मोहसिन नकवी के जो कारनामे हैं और जो पाकिस्तान के ऊपर या ख़ास तौर पर पंजाब के ऊपर जिस तरह के एहसानात हैं, तो फ़िलहाल तो असली वज़ीर आज़म जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब ही लग रहे हैं। फिर जी पंजाब पुलिस में मोराल बूस्टर के लिए कुछ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसमें जो लोग इंस्पायरेशन के तौर पर बुलाए जा रहे हैं या मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर बुलाए जा रहे हैं, उनका माजी जो है कुछ ज़्यादा ताबनाक नज़र आता नहीं है। काशिफ ज़मीर साहब को बुलवाया गया और उसको जो है कौम की बेटियों ने सलूट भी किया, लेकिन उनके अगर मुकदमात की तफसील देखी जाए तो उन्होंने चूना लगाने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। 13 से 14 जो हैं मुकदमात हैं उनके ऊपर पंजाब के मुख्तलिफ अजला में। फिर एक कोई शाहिद लाहौरी हैं, शादा लाहौरी के नाम से जाने जाते हैं, और अब वो भी टिकटॉकर हैं। दरअसल एक टिकटॉक का जो जुनून है वो हर महकमे में छाया हुआ है, तो उन्हीं लोगों को बुलवाया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि इनका माजी किस तरह का है या इनका करैक्टर किस तरह का है, या ये किस तरह की एक्टिविटीज़ में जो है मुलव्विज़ रहे हैं। तो जनाब काशिफ ज़मीर साहब हूँ या फिर शादा लाहौरी साहब हूँ, उनके किरदार को या उनके माजी को देखा ही नहीं गया, बल्कि उनको तकरीब में बुलवाया भी गया है और उनको सैल्यूट भी किए गए हैं। लेकिन एक अच्छे इनिशिएटिव को इस तरह के लोगों को बुलवा कर जो है ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या पंजाब पुलिस में एक भी ऐसा रिटायर्ड अफसर नहीं है कि जिसने इतनी अच्छी खिदमात सर अंजाम दी हूँ कि जिसको इन तकरीबात में बुलाया जाए और इंस्पायरेशन के तौर पर जो है पेश किया जाए? नहीं, काफ़ी ऐसे लोग हैं पुलिस में कि जिन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं, कौम के लिए जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई हैं। तो उन लोगों को बुलवाएं ना कि इन लोगों को कि जिनकी वजह से एक अच्छा इनिशिएटिव जो था वो तनकीद की नज़र हो गया है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।